छत्तीसगढ़ में बीजेपी अभी से मिशन 2023 के लिए जुट गई है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के 2.5 साल पूरे होने के बाद अब भाजपा ने आगामी चुनाव के लिए अपनी तैयारी और तेज कर दी है। भारतीय जनता पार्टी में बैठकों का दौर लगातार जारी है। 17 और 18 तारीख को 2 दिन बीजेपी के तीनों प्रदेश प्रभारियों ने भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की बैठक ली। साथ ही संगठन को जमीनी स्तर पर किस तरह से मजबूत किया जाए, सरकार के खिलाफ किन मुद्दों को लेकर उतरा जाए, इस पर राजनीति की रणनीति तैयार होती यहां पर दिखाई देने लगी। आपको बता दें, पहली बार प्रभारी डी पुरंदेश्वरी, शिवप्रकाश, नितिन नवीन ने एक साथ बैठक ली है। डी पुरंदेश्वरी का कहना है कि 2023 विधानसभा चुनाव में मजबूती के साथ चुनाव लड़ के सत्ता में भाजपा निश्चित रूप से वापसी करेगी। उन्होंने छत्तीसगढ़ वासियों के साथ अन्याय करने का आरोप मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर लगाया। डी पुरंदेश्वरी ने अपने एक बयान में कहा है कि विकास के मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा जाएगा, न कि किसी के चेहरे विशेष को लेकर। अब कांग्रेसियों द्वारा इस बयान पर कहा जा रहा है कि डी पुरंदेश्वरी का इशारा लोग बखूबी समझ चुके हैं। कृषि मंत्री ने इस पर कहा है कि डी पुरंदेश्वरी के चेहरे वाले बयान से ये साफ होता दिखाई देने लगा है कि भूपेश बघेल का चेहरा जो है किसानों वाला चेहरा बना हुआ है, इसका कोई तोड़ भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है और ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है। और दूसरा कि आने वाले समय में डॉक्टर रमन सिंह का चेहरा मुख्यमंत्री के रूप में नहीं होगा। 2 दिन भारतीय जनता पार्टी में गहन मंथन हुआ। पूरा दिन भर वो लोग चिंतित थे कि छत्तीसगढ़ में किसान का चेहरा बन गया है आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी का चेहरा। और शिव प्रसाद जी और पुरंदेश्वरी जी ने भारतीय जनता पार्टी के अपने लोगों से जब बैठक करी तो उन्होंने बेहद चिंता व्यक्त की है कि भूपेश बघेल जी का चेहरा जो किसान चेहरा बना हुआ है, इसका तोड़ भारतीय जनता पार्टी के पास कोई नहीं है और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, कांग्रेस की सबसे बड़ी पहचान है। विश्वास करते हैं कि 2029 में 2023 में जो इलेक्शन होने वाली है, जरूर लोग भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ में भी बहुमत देंगे और अपना आशीर्वाद हमको देंगे। क्या छत्तीसगढ़ को न्याय मिलता है? जो फंड्स आना चाहिए छत्तीसगढ़ को वो आना है। जो किसानों को जो मिलना है, अगर वो मिलता है तभी उनके साथ न्याय होता है। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी लेंगे, ज़्यादा बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं नितिन चौबे, छत्तीसगढ़ स्टेट हेड, सीधे रुख करेंगे रायपुर न्यूज़ रूम का। नितिन, मिशन 2023 2.5 साल का वक्त है तकरीबन अभी विधानसभा चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ में, लेकिन जिस तरह से चुनावी बिसात बिछाने की बात अभी से नजर आने लगी और रणनीति तैयार होती यहाँ पर दिखाई देने लगी। और सबसे पहली जो बात निकलकर सामने आई वो यही है कि मिशन 2023 विकास के मुद्दे पर बीजेपी लड़ने की तैयारी करती नजर आ रही है, न कि चेहरे के बल पर। क्या कहें श्रीकांत जी? निश्चित तौर पे पिछले 2 दिनों से 17 और 18 तारीख खास करके जब प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी सहित शिव प्रसाद और नितिन नवीन सह प्रभारी लगातार बैठकों का भाजपा में दौर जारी था, चाहे वो युवा मोर्चा हो, कोर ग्रुप की बैठक हो, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की हो, पदाधिकारियों की हो, इसको लेके लगातार मंथन जारी था। और उसके बाद जो छत्तीसगढ़ की प्रभारी है डी पुरंदेश्वरी, वो काफी आत्मनिर्भर आत्मविश्वास से भरी हुई दिखी और जो उनके बयान में खासकर निकल के आया पूरे मंथन के बाद, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस हिसाब से भाजपा तैयारी कर रही है छत्तीसगढ़ में, उसमें आने वाले समय में 2023 के इलेक्शन में वो जो छत्तीसगढ़ की जनता है वो निश्चित रूप से भाजपा को बहुमत दिलाएगी और वापस सत्ता में वापसी करेगी। उन्होंने साफ तौर पे पूछे गए सवालों में कहा जो केंद्र और राज्य के बीच में चाहे वो जीएसटी हो या कई और बातें हो, उनको लेके सरकार जो चली आ रही है, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि न्याय दिलाने की अगर बात करते हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, तो क्या वो छत्तीसगढ़ की जनता के साथ न्याय कर रहे हैं? बेरोजगारों के लिए जो उन्होंने वादा किया था बेरोजगारी भत्ता और 1 लाख नौकरियां का, क्या वो पूरे हो पाए हैं? महिलाओं के साथ अत्याचार कम हो पाए हैं या महिलाओं से किया गया वादा शराबबंदी पूरा हो पाया है? इन सब बातों को लेने के साथ साथ उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कह डाली कि इस बार भाजपा आगामी चुनाव में किसी चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ेगी, वो केवल विकास के कार्यों पे और विकास के आधार पे जो केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं उन बिंदुओं पे चुनाव लड़ेगी। उनके इस बयान को लेकर सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी को निश्चित रूप से एक मौका मिलना लाजमी था और कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने आज ही बयान जारी करते हुए कहा कि 2 दिन के लगातार मंथन के बाद खासकर की जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आज किसान चेहरा पूरे देश में, प्रदेश में फैला हुआ है,
उसका कोई तोड़ भाजपा के पास नजर नहीं आता कि उसके कंपटीशन में या उनके जवाब में कोई भाजपा अपना किसान चेहरा खड़ा कर सके। उसी को लेकर ही डी पुरंदेश्वरी को ये बयान आया है और निश्चित तौर पे उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में छत्तीसगढ़ में किसी भी नेता को जगह न देना ये साफ तौर पे दिखता है कि यहाँ के नेतृत्व पर, यहाँ के कार्यकर्ताओं पर या नेताओं पर, कार्यकर्ताओं की तो बात नहीं करेंगे, यहाँ के नेतृत्व पे उन्होंने बड़ा सवाल उठाया कि यहाँ पर जो 15 साल राज किया है वरिष्ठ नेताओं ने, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह सहित अन्य मंत्रियों ने, उनके चेहरों पे अब जनता को भरोसा नहीं रहा, इसलिए किसी बिना चेहरे की बात करते हुए, और खास करके उन्होंने देखा है कि अभी पिछले 2.5 सालों में कोई भी ऐसा काम भाजपा के द्वारा नहीं किया गया जो राष्ट्रीय स्तर पे जिसे सहारा जाए, चाहे सत्ता को घेरना, केवल फेसबुक और ट्विटर की राजनीति को छोड़ दें हम, ये खास करके कृषि मंत्री का कहना था। और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर वो ये बात कहना चाहते हैं कि न्याय की बात कहना चाहते हैं और विकास के आधार पे जहां छत्तीसगढ़ की जनता के बीच में जाना चाहते हैं, तो वर्तमान में फैली हुई महंगाई का जवाब उनको सबसे पहले देना होगा। छत्तीसगढ़ की जनता पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ने से जो आम जीवन की महंगाई बढ़ी है या रसोई पर जो भार पड़ा है, उसका जवाब निश्चित तौर पे भाजपाइयों को देना पड़ेगा और ये उनके लिए सबसे बड़ा माइनस पॉइंट होगा। और उनका सबसे ज्यादा ये कहना था कि डी पुरंदेश्वरी को सबसे पहले ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके पार्टीगत अंदरूनी जो गतिरोध है, जो चेहरे को लेकर जो उनको सामने आए हैं, उसको साफ तौर पे अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच में प्रॉपर सामंजस्य बना के 2023 के चुनाव में उतरे, तब कहीं एक आकांक्षित सफलता उनको मिलने का, कुछ जो 15 सीटों में वो सिमट गए उसमें से कुछ सीटें वो बढ़ाने का प्रयास निश्चित रूप से कर सकते हैं। लेकिन इनको ये जरूर कहना था कि चेहरा कहीं ना कहीं आज की डेट में छत्तीसगढ़ में, जो कभी 15 सालों में भाजपा के पास एक नारा हुआ करता था कि कांग्रेस के पास कोई चेहरा नहीं है मुख्यमंत्री का, वो आज जवाब में कांग्रेस को मौका मिला है और कांग्रेस ने साफ तौर पे ये उनके इस बयान को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि भाजपा के पास आगामी 2023 के इलेक्शन के लिए कोई चेहरा नहीं बचा है छत्तीसगढ़ में। बिल्कुल। और जिस तरह से क्रिकेट मैच में पल पल एक एक गेंद पर स्थिति बदलती नजर आती है, हालांकि 2.5 साल का वक्त है चुनाव में और ऐसे में क्या कुछ स्थिति बदलेगी इसका आकलन करना अभी शायद जल्दबाजी होगी। लेकिन जिस तरह से आपने भी जिक्र किया रमन सिंह को लेकर और कांग्रेस के पुराने चेहरों को लेकर, लेकिन जिस तरह से बीजेपी वाकई हर बार अक्सर चुनाव में ये देखा गया है कि कांग्रेस को बिन दूल्हे की बारात से करार देती नजर आती रही, लेकिन अब वही स्थिति छत्तीसगढ़ में बीजेपी को लेकर बनती दिखाई दे रही है। तो क्या लगता है कि रमन सिंह का जिस तरह से विश्वास कहीं ना कहीं कम हुआ है जनता के बीच में, इस चीज को लेकर कोई रिस्क बीजेपी लेना नहीं चाहती है, या जिस विकास के मुद्दे पर बीजेपी चुनाव लड़ने की बात अक्सर कहती नजर आ रही है, तो वही विकास जो है अब भूपेश बघेल सरकार में पुरजोर तरीके से मंत्री और कांग्रेस इसका बखान करते दिखाई दे रहा है, तो किसको फायदा मिल सकता है विकास के नाम पर? देखिए, निश्चित तौर पे अगर हम बात करें पिछले 15 साल के शासनकाल की, जो विकास की बात करते हैं, अधोसंरचना का विकास नो डाउट नया राज्य था, विकास की कई संभावनाएं थी, अधोसंरचनाओं का डेवलपमेंट करना था, वो निश्चित रूप पे छत्तीसगढ़ को मिला है। लेकिन कहीं ना कहीं 15 साल के शासनकाल में जो पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का शासनकाल था, उसमें एक माना जा सकता था कि एक प्रोटोकॉल वाली सरकार, एक ग्लैमर था उस सरकार में। और वर्तमान में अगर 2.5 साल पुरानी इस सरकार की बात करें, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिस हिसाब से एक साधारण किसान का चेहरा लेकर लोगों के बीच में गए हैं, चाहे उनका मंत्रिमंडल हो, किसानों की बात करता है, मजदूरों की बात करता है, आम जन की बात करता है, और एक जो उनका कार्य प्रणाली है वो आम जन से जुड़कर है। जिस हिसाब का प्रोटोकॉल वो मेंटेन नहीं करते जो एक मुख्यमंत्री का होना था, आम जन से उनका जुड़ाव, निश्चित रूप से ये बोला जा सकता है कि एक साधारण किसान के बेटे का स्वरूप उनका खड़ा हो गया है। और भाजपा के अंदर कहीं ना कहीं जो एक राष्ट्रीय लेवल की सबसे बड़ी पार्टी हो गई है, और खासकर की जो उनके नेताओं का प्रोटोकॉल और जिस तरह से जीवन शैली है, या बोला जाए जो राजनीतिक परिदृश्य है, वो कोई आम जनता से जुड़ाव, जैसा कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया वाला जो नारायण चलता है, निश्चित रूप से बेसिक रूप से यहाँ के लोगों को भोला माना जाता है, जो आम छत्तीसगढ़ी जीवन है या आदिवासी लोग हैं, तो निश्चित रूप से वो अपने से जुड़ाव व्यक्तित्व जुड़े हुए लोगों को ज्यादा महत्व देते हैं। और पिछले 15 सालों के शासनकाल में कहीं ना कहीं एक ग्लैमर स्वरूप ले चुका था भाजपा का शासनकाल। यही कारण था कि कार्यकर्ताओं और शीर्ष नेताओं के बीच की दूरियां उनको सत्ता से दूर करती गई, और यही कारण है जो भाजपा के लिए आने वाले चुनाव में चुनौती है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का एक तो किसान वाला
और आम जुड़ाव से जुड़ने वाला जो चेहरा यहाँ के मंत्रियों का है, आम लोगों से मिला जुला जो चेहरा है, वो तोड़ना, वो छवि तोड़ना भाजपा के लिए एक मुख्य रूप से चैलेंज रहेगा। इसीलिए लगता है कि डी पुरंदेश्वरी का यह बयान कि इस बार किसी चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ेगी भाजपा, बल्कि विकास के मुद्दों पे लड़ेगी। बिल्कुल, 15 साल सत्ता पर राज करने वाली भारतीय जनता पार्टी के लिए 2023 में ये कहना उचित होगा, या यूँ कहा जाए कि ये कहना गलत नहीं होगा कि कई सारी चुनौतियां अब सामने आने वाली हैं, क्योंकि 2.5 साल में जो छवि कांग्रेस सरकार ने बनाई है उसको लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में काफ़ी चिंतित नजर आने लगी है। नितिन, फिलहाल जुड़ने के लिए तमाम बात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मिशन 2023 को लेकर अभी से बिसात यहाँ पर बिजती दिखाई देने लगी है, और तीनों प्रभारियों को लेकर बात की जाए, बीजेपी के छत्तीसगढ़ पहुँचते हैं, यहाँ दिग्गज नेताओं के साथ चर्चाएँ होती हैं, मंथन होता है, और जो खास बात इस मंथन के बाद निकलकर सामने आई वो यही रही कि अब किसी चेहरे के आधार पर छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी। विकास के मुद्दे को आगे बढ़ते हुए चुनाव में तैयारियां करती यहाँ पर बीजेपी अब दिखाई दे रही है, और इस रणनीति के तहत आगे क्या कुछ कदम उठाती है भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खास कार्यक्रम खास खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।